वेलकम टू न्यू लेसन। आप देख रहे हो बीइंग डिजिटल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे चैनल पे एसईओ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आज एसईओ से रिलेटेड थर्ड लेसन है, जिस लेसन में हम आज ये जानेंगे कि कंटेंट कितना इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी और बेहतर एसईओ करने के लिए। और इसके अलावा ये जानेंगे कि गूगल की क्या रिक्वायरमेंट है, कि गूगल क्या चाहता है कि आप अगर एक बेहतर और अच्छी एसईओ करना चाहते हो तो आपके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी चाहिए अपने कंटेंट में से। ये तमाम चीज़ें जानेंगे और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एसईओ के मास्टर बनना चाहते हो तो ये लेसन आप आखिर तक देखें। कंटेंट इज़ द किंग। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए तो आप इस लेक्चर पे फोकस करो। तो चलें, कोई टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इसके बारे में मज़ीद सीखते हैं। जी, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जिसमें हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट इन एसईओ। इसमें आप सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंटेंट होता क्या है। इसमें अगर आपकी कोई वेबसाइट है, जैसा कि एक आपको पता है वेब पेज होता है या वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट आपकी है और आप चाहते हो कि गूगल आपकी उस वेबसाइट को या आपके जो वेबसाइट में जो कंटेंट है उसको अपने पेज पे रैंक करे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हो उस कीवर्ड पे क्या आप ही काम कर रहे हो? नहीं, उस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ये गूगल से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन तमाम लोगों को छोड़ के हमारी वेबसाइट को रैंक करे? तो गूगल की क्या रिक्वायरमेंट है, गूगल क्या देखता है एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए? तमाम वेबसाइट को तो वो रैंक नहीं कर सकता अपने फर्स्ट पेज पे। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है जिससे वो ये एनालाइज करता है कि इस वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक होना चाहिए? तो उसमें जो एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप वो समझ लो तो आप पूरे गूगल के एल्गोरिदम को समझ जाओगे। आपका जो वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है या ब्लॉग है, कोई भी चीज़ है, उस पे जो यूज़र एक्सपीरियंस है, आपकी ऑडियंस के लिए जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। गूगल एक चीज़ देखता है कि ये आपका बेहतर होना चाहिए यूज़र एक्सपीरियंस। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करती है, और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब क्यों होता है? वो ख़राब इसलिए होता है कि एक विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आया और उसको जो है लोडिंग टाइम वो ठीक नहीं मिला, यानी आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, या जो वो सर्च कर रहा है उसको उसका आंसर नहीं मिल रहा। वो उसने कोई कीवर्ड लिखा, वो सर्च किया, या उसने कोई क्वेश्चन लिखा, वो सर्च करेगा, ठीक है, वो आंसर ढूंढ रहा है उसका, और उसको जो आपकी वेबसाइट पे आंसर मिल रहा है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। आप समझ रहे हो इसको, कि यूज़र जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उस आपकी वेबसाइट पे वो जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए आ रहा है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इससे क्या हो रहा है? यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। और गूगल सिर्फ यही देखता है कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है, या उससे यूज़र एक्सपीरियंस यानी जो यूज़र आ रहा है, जो विज़िटर आ रहा है, वो मुतमईन नहीं हो रहा। इस बेस पे वो आपकी वेबसाइट को रैंक करता है या डी रैंक करता है। और दोस्तों, इसी में सेटिस्फैक्शन में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होता है आपका टेक्स्ट। कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, जो भी आर्टिकल लिख रहे हो, या आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप वो लिख रहे हो, तो वो कितने वर्ड का होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि वो 5000 वर्ड का होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 10,000 वर्ड का होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में जो होता है वो गूगल ने ख़ुद ही बता दिया है। और वो क्या बताया है? अगेन वही यूज़र एक्सपीरियंस। अब इसको आप रिलेट करो कि गूगल ये कहता है कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, एंड दैट्स इट। और यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह अच्छा होगा? कि आपकी वेबसाइट पे जो विज़िटर आ रहा है
वो विज़िटर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए आ रहा है, तो वो आंसर आपका कंप्लीट उसको मिलना चाहिए। अब वो आंसर, वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर 1000 वर्ड में पूरा हो रहा है तो 1000 वर्ड इनफ है। अगर वो 5000 वर्ड में पूरा हो रहा है तो आप 5000 वर्ड लिखो। अगर 10,000 वर्ड में पूरा हो रहा है तो आप 10,000 वर्ड लिखो। अगर 500 वर्ड में वो आंसर कंप्लीट हो जाता है तो आप 500 वर्ड का लिखो। ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों गूगल की। और अगर आप आर्टिकल की, अपने कंटेंट की लेंथ को बढ़ाने के लिए आप उसमें वर्डिंग ऐड करेंगे, सेंटेंसेस ऐड करेंगे, तो वो गूगल का एल्गोरिदम उसको डिलीट कर देगा, उसको कंसीडर नहीं करेगा। क्योंकि गूगल का एक एल्गोरिदम है जो स्पेशली इसी पे काम कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि इस आर्टिकल में कौन से वर्ड, कौन से सेंटेंसेस ऐसे ऐड किए गए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस आर्टिकल की लेंथ को बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं। वो उन सेंटेंसेस को कंसीडर नहीं करता। तो आप टू द पॉइंट आंसर लिखें और कंप्लीट आंसर लिखें ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो गूगल उसको रैंक करेगा। और कंटेंट में दोस्तों सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं आता, कंटेंट में आपकी इमेजेस भी आ जाती हैं और कंटेंट में प्लस इसमें वीडियोस भी आ जाती हैं। अगर आप कोई कंटेंट इस तरह का लिख रहे हो जिसमें आपको वीडियोस की ज़रूरत है तो आप लाजमी वीडियो डालो, और वीडियो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डालो। जिससे क्या होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, क्योंकि जो यूज़र टेक्स्ट में पढ़ रहा है वही चीज़ उसको वीडियो में देख के वो बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएगा और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इमेजेस आप ऐसी यूज़ करो जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो और यूज़र के लिए वो समझने में आसान हो कंटेंट। तो दोस्तों कंटेंट इज़ द किंग, ये बिल्कुल ठीक बात है। कंटेंट आपका बताता है कि आपकी वेबसाइट, वेब पेज, लैंडिंग पेज या ब्लॉग आपका गूगल पे रैंक होगा या नहीं होगा। तो कंटेंट पे आपको फोकस करना है, और कंटेंट किस तरह का होना चाहिए ये मैंने आपको बताया है कि उसमें आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो आप अपने कंटेंट में कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। कीवर्ड का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन यूज़र जो है वो सर्च कर रहा है वही आपका कीवर्ड है, और वो कीवर्ड आपने अपने टाइटल में भी ऐड करना है, अपने कंटेंट में भी ऐड करना है, और 3 to 4% आपने ऐड करना है। वो बार बार कीवर्ड नहीं यूज़ करना है वरना कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, और कीवर्ड वहीं पे यूज़ करना है जहाँ पे वो प्रॉपरली फिट होता है। आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर जो कंटेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।